द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और मेरे भाई एक आप लोगों को सजेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को जज कर पाएँ कि हम कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हैं इस सेट में। और इससे क्या होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं चैप्टर के, लेकिन हम वहाँ से क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों ऑप्शन हम पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। जो इसका सही आंसर होगा वही हम पढ़ेंगे। क्योंकि टाइम को भी ठीक ना मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आलसियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है। तो ये आपको बताना है कि ये किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद जी इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, शेखरा एक जीवन किस विधा की रचना है। तो दूसरे क्वेश्चन का आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मेरे भाई जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे अगर आप देखें तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक किसकी है। तो यहाँ से देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुष्यंत कुमार जी इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 4th नंबर। इसका आपको बताना है, सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चौथे का मेरे भाई जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। संसद से सड़क तक, बहुत सुंदर। इस समय बहुत प्रोटेस्ट भी चल रहा है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा सठोरित एक समकालीन कवि नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है सठोत्तरी कौन सी एक समकालीन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोपाल सिंह नेपाली जी बिल्कुल सही जवाब होंगे। सठोत्री का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आदिकाल में लिखा गया है, बिल्कुल सही आंसर ए होगा। 7 नंबर आपको बताना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपको बताना है कि क्या था। तो 8 का मेरे भाई जो राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन बिल्कुल सही जवाब होगा, सी नंबर। 9 नंबर आपको बताना है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो इसका जो मेरे भाई सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जगनीक इसके सही आंसर होंगे। चलिए शाब 10 नंबर और 11 नंबर आपको बताना है, आदिकाल में पहेलियों लिखने वाले कवि के बारे में आपको बताना है। तो 9-10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल खुसरो जी, ठीक ना, इसका सही जवाब होगा। 11 नंबर आपको बताना है, कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपको ये पता भी होगा, वल्लभा आचार्य जी, ठीक ना, वल्लभा
4 है जी, इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए 12 और 13 का आपको जवाब देना है कि इसका क्या सही आंसर होगा। कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो यहाँ से आपको बताना है कि भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है। तो 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, तो बिहारी जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ए, बिहारी जी भक्तिकालीन कवि नहीं है। 13 नंबर आपको बताना है कि 13 का कह रहे हैं कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो मेरे भाई बहुत सुंदर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण, बिल्कुल सही जवाब होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए साहब अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अवधी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका आपको बताना है दुल्हन गाहू मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भतार, ये पंक्ति बताना है कि किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, वो बी, कबीर दास जी ने ये पंक्ति लिखा है। चलिए साहब नेक्स्ट पे आते हैं, अगला आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 16 नंबर रीतकाल का कवि के बारे में पूछा है, तो रीतकाल के कवि के बारे में यहाँ से पूछा है, तो इसका जो हो जाएगा वो बिहारी जी बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि ये भक्तिकाल के नहीं है, ये रीतकाल के हैं। चलिए अगले पे आते हैं, ये हमसे कह रहे हैं वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब होगा 17 का ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बिल्कुल सही जवाब। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपके सामने है, अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का घनानंद जी, बिल्कुल सही जवाब होगा डी नंबर। चलिए इसी समय 19 नंबर भी आपको बताना है, उर्वशी किसकी रचना है। तो 19 का मेरे भाई जो सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर जी इसके सही जवाब होंगे। चलिए 20 नंबर आपको बताने हैं कि 20 नंबर का सही जवाब क्या होगा। होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो मेरे भाई सही जवाब जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, गोदान सही जवाब होगा। चलिए 21 नंबर बताना है कि सही जोड़े को आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, इसमें से सही जोड़ा आपको बताना है। तो 4 जवाब आपके पास दिया गया है, इसमें से सही क्या है, डी वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सचिदानंद पंत जी हैं चिताम्बर के, ठीक ना, ये सही जोड़ा आपका है। 22 नंबर आपको बताना है मेरे भाई, 22 का क्या हो जाएगा, और आपके स्क्रीन पे 23 नंबर भी शो हो रहा है। चलिए साहब बताइए, कह रहे हैं ठिकरे की मगनी उपन्यास किसने लिखा है। तो 22 का मेरे भाई जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, शर्मा जी इसके बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, 23 नंबर आपको बताना है, यहाँ से कह रहे हैं रेहन पर रंघु किस लेखक का उपन्यास है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 23 का, वो क्या हो जाएगा, ए, काशीनाथ सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 24 और 25 आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहे हैं भोर का तारा एकांकी के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र जी, ठीक ना, माथुर इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए ये कुछ कम दिखाई दे रहा है, इसको हम ठीक ना थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। चलिए साहब 25 नंबर आपको बताना है, आचरण की सभ्यता ये किसने लिखा है। तो आपको बताना है ये जो निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी की, ठीक ना, मजदूरी और प्रेम भी इन्हीं की है, कन्यादान भी इन्हीं की है। तो इससे रिलेटेड इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। चलिए 26 नंबर आपको बताना है, किसकी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का मेरे भाई डी, बिल्कुल सही जवाब होगा, विवरणात्मक इसका सही होगा डी।
अतीत के चलचित्र 27 में आपको बताना है किसकी रचना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो होगा महादेवी जी, ठीक ना, अतीत के चलचित्र लिखे हैं। चलिए 28 नंबर आपको बताना है आनंद कादम्बनी का संपादक के बारे में आपको बताना है कि कौन है इसके संपादक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रेमघन जी, बिल्कुल सही जवाब होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए साहब, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर कह रहा है इस महाकाव्य में 16 डॉट डॉट हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनें। तो आप जानते हैं कि महाकाव्य में जो गिना जाता है वो क्या होता है, सर्गों के रूप में हम गिनते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 30 नंबर पे आते हैं साहब। 30 नंबर आपका कह रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, और इसका जवाब भी बहुत सुंदर आना चाहिए। तो भारतेंदु जी, ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे हैं कि सही विकल्प आपको चुनना है 31 का। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को। आपको बताना है महाकाव्य और महाखंड में समान लक्षण के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल सही जवाब, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 32 नंबर का जिक्र करते हैं। 32 नंबर आपसे कह रहा है काव्य के कितने गुण होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, 3 गुण होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो इसका जो सही जवाब होगा 33 का सी, बिल्कुल श्रद्धा राम जी, ये इसका सही जवाब होगा, फिलौरी। चलिए और आपके सामने है अगले क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अज्ञे जी को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका जो सही जवाब होगा 34 का, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी, बिल्कुल सही होगा, कितनी नाव में कितनी बार। चलिए 35 नंबर आपको बताने हैं। 35 का जो सही जवाब हो जाएगा, कह रहे हैं प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1936 में। चलिए अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, रामेश्वर शुक्ल जी सही होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला आपसे कह रहा है किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए, महाकाव्य में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है। तो इसका जो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा बुंदेली, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। आपसे कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है। तो ये तो आपको इजीली पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लालू लाल जी। अगला क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो 40 का आपको बताना मेरे भाई वो सन क्या था, 1800 ईस्वी में हुआ था। चलिए 41 पे आते हैं। 41 महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति का पर मिला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी, बिल्कुल यामा पे सही जवाब होगा। 42 पे आते हैं। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, संस्कृत के चारों अध्याय पर इनको दिया गया है। चलिए 43 पे आ जाते हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अंचालिक रचनाएं किससे संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही जवाब, क्षेत्र विशेष से। चलिए 44 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं
बुंदेले हर बोले के मुँह, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में आपको बताना है इसके रचयिता कौन है। तो बहुत विख्यात पंक्ति है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुमारी चौधरी जी, सुभद्रा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो 45 का जो सही जवाब होगा इसका मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? बी, पंजाबी नहीं है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो 46 का जो सही जवाब होगा अपभ्रंश भाषा, क्योंकि बहुत तोड़ मरोड़ के हिंदी में रूपांतरित की है। चलिए 47 आपको बताना है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा मेरे भाई? ए, ब्रज भाषा से बिल्कुल सही आंसर होगा। 48 नंबर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की बोली आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो 48 का जो सही जवाब होगा वो मेवाती। ये जानते हैं कहाँ की है? राजस्थानी वगैरह की बोली है मेवाती, बाकी और सब उत्तर प्रदेश की हैं। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर आपसे क्या कह रहा? कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो यहाँ से आपको बताना है कि बिहार की जो बोली नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा? जयपुरी। ये भी कहाँ की है? राजस्थानी है। और ये सब जानते हैं आप, भोजपुरी हो गई, मगही हो गई, मैथिली हो गई, ये सब वहीं की हैं। देवनागरी लिपि सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 50 का मेरे भाई वो क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही जवाब होगा। डी बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही जवाब होगा। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, इसका सही जवाब होगा। तो मेरे भाई अब तक हम लोगों ने कंप्लीट 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के भी 50 क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग लगातार बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो 51 में आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा, कह रहे हैं संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये तो आप बिल्कुल आप कह सकते हैं इजी सा क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद कितना है? 343। ये सही जवाब होगा। चलिए कह रहे हैं किस धातु से भाषा बनी है? तो आप जानते हैं कि जो भाषा बनी है वो इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा? 52 का सही जवाब भास होगा। सॉरी मेरे भाई, भास होगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 53 नंबर में आपको बताना है, कह रहे हैं भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो मेरे भाई आप पैदा ही यहीं पे हुए हैं, तो और भाषा लेके क्या करेंगे? चलिए अगले क्वेश्चन हिंदी है। और 54 नंबर कह रहा है कौन सा? 54 नंबर में आपको बताना है निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो यहाँ से आपको बताना है कि कब कौन से नहीं हैं, सप्तक के कवि कौन नहीं हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल भवानी प्रसाद मिश्र जी नहीं हैं। अगला 55 नंबर आपको बताना है। चलिए कह रहे हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ठाकुर जी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए तद्भव आपको बताना है। इसमें से कह रहे हैं तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल आपको बताने हैं। तो 56 का जो मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लखनऊ से उत्पन्न हुई है, मतलब प्रकाशित की गई है। यार इतना समझिए आप लोग ना, अंडरस्टूड है। शब्दों में से किसकी वर्तनी आपको बतानी है कि शुद्ध है? मेरे भैया इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा होगा? ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? द्वारक बिल्कुल सही होगा। शुद्ध वर्तनी आपको अगले में भी बताना है, नेक्स्ट वाले में। तो इसका जो सही जवाब होगा अधीन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साहब
अनाज का पर्यायवाची आपको बताना है, तो अनाज का जो पर्यायवाची हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची बताना है आपको, तो आप जानते हैं कि इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावक, अनल, तो ये सारी चीज़ें। अव्ययी भाव समास के बारे में आपको बताना है। तो अव्ययी भाव यहाँ से जो आपका हो जाएगा, जानते हैं कि अव्ययी भाव जो बनता है प्रत्यय आगे जुड़ा होता है, तो ये कंडीशन होती है आपकी। तो यहाँ से आपको बताना है कि 61 का क्या हो जाएगा, ए, पल पल बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इसमें बताना है अव्यय। तो अव्यय मेरे भाई आप जानते हैं लिंग वचन काल कारक पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद की निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल यौगिक नहीं है। बाकी तत्सम, तद्भव, न विदेशी, देशी, ये सब हैं। शंकर भी उसी में आ जाता है। चलिए साहब, थोड़ा और शॉर्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपको बताना है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो मेरे भाई 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मात्रा इसका सही जवाब होगा। स्वर किसका भेद होता है। तो स्वर किसका भेद होता है, इसका जो सही जवाब होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वर्ण। वर्ण का ही तो ना 52 वर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बी, अर्ध तत्सम। अगले क्वेश्चन में वर्णिक छंदों में गण की संख्या, मेरे भाई हर एक प्रैक्टिस सेट में गण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी, 8 होता है। इसका ट्रिक भी आपको हमने बताया है। कह रहे हैं सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो सममात्रिक छंद का मतलब क्या हुआ कि जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं उसको, ठीक ना, सममात्रिक छंद कहते हैं। तो इस चौपाई में क्या होता है, सभी में ना। अगला क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए अनुप्रास जो होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, तो जो इसका सही जवाब होगा कानन कंठिन ना। इसका का वर्णन यहाँ पे हुआ है, कठिन, भयंकर, और ये क्या है यार, छुपा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कानन, कठिन, भयंकर, भारी, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पंक्ति दिया गया है और उसमें आपको अलंकार के बताना है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसका जो सही यहाँ पे देखिएगा उच्चारण आपका क्या हुआ है, चा 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 का उच्चारण हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास। चलिए आपको बताना है 71 का 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहे हैं अथातोत घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यात्रा से ये संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, सी। चलिए 72 और 73 आपके सामने दिया गया है। कह रहे हैं भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सी भाषा है ना जो 8वीं सूची में शामिल नहीं की गई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 72 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, छत्तीसगढ़ी ना। संशयात्मक किस कवि की रचना है। तो 73 का जो सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति जी हैं। चलिए 74 75 आपके सामने है। कह रहा कौन सा पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी,
बोझा। एक वचन के बारे में आपको बताना है, शब्द कौन सा है, तो 75 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, नदी एक वचन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द कृष्ण के लिए ना कौन सा गलत है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौतन्या ये आपका गलत है। चलिए 77, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया गया है, तो जो इसका सही जवाब होगा वो नाट शास्त्र ना, इनके अकॉर्डिंग रसों की संख्या क्या होती है, 8। अस्थाई भाव का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पराजय में उपसर्ग, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रा प्लस जय। अगला क्वेश्चन आपको बताना है नेक्स्ट, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग के बारे में आपको बताना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी। 80 बताना है आपको। अर्जन शब्द का विलोम आपको बताना है, तो 80 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आपको 81 में आपको बताना है कि कौन सा ये क्या होगा, छंद के बारे में बताना है। सर यूमी छंद ये क्या है, तो यहाँ पे दीर्घ दिया गया है, व्यंजन दिया गया है, यण दिया गया है, स्वर दिया गया है, तो आपको बताना है ये उर्मी जो है लास्ट में देखिएगा, सर युर्मी, तो बड़ा ऊ की मात्रा है, तो आप जानते हैं कि इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ। बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये किसको डिनोट करते हैं, दीर्घ को। चलिए साहब अगले पे आते हैं। कर्म कारक के बारे में आपको बताना है, तो कर्म कारक आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक ना। यहाँ से देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, को। ये किसका होगा, कर्म कारक के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप अंदर आकर बैठिए, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है इसमें से, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप क्या होगा, पुरुषवाचक। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा लिखती है, खाती है, पढ़ती है, सोती है, गाती है, नाचती है, तो ये सब क्या हैं, क्रिया के भेद हैं। ठीक मेरे भाई, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। तद्भव आपको बताना है, तो तद्भव 85 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, अचरज, ये सही जवाब होगा। तद्भव बताना है, जो तत्सम से पैदा हुए हैं। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद आपको बताना है, तो यहाँ से देखिएगा संज्ञा के भेद के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये स्वयं के बारे में, व्यक्तिवाचक में ये सारी चीज़ें। अगला आपको कह रहा है रातों रात शब्द में समास के बारे में बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अव्ययी भाव। द्वंद्व बिल्कुल मत मारिएगा, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। अब यहीं पे रात और रात होता तब उसका द्वंद्व हम मारते हैं। चलिए गलत ना करिएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इसमें आपसे कहा है कि 88 नंबर आपको बताना है, रत्नाकर का संधि विच्छेद करना है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रत्न प्लस आकर। अगला क्वेश्चन, आहट, अवहट, आस आदि किस प्रकार के पद्धति प्रत्यय हैं, तो इसमें आपको बताना है, ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ना, भाववाचक अव्यय के बारे में जिक्र किया गया है, प्रत्यय 90 आपको बताना है। क्रमवाच्य ना, कर्मवाच्य का उदाहरण आपको बताना है, तो 90 का जो सही जवाब होगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, तो मेरे भाई ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 91 का जिक्र करते हैं। 91 पे आते हैं।
इसका कह रहा है अनुमान का विशेषण आपको बताना है, तो अनुमान का विशेषण जो हो जाएगा अनुमानित, इत प्रत्यय लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन, भूतकाल में बदलिए माँ सोती है, तो इसका जो भूतकाल हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, माँ सोती थी, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 93 कह रहा है कि आइसन बात कबर कर थो, तो इसका अर्थ आपको बताना है। कह रहे हैं ऐसन बात कबर करत हो, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसी बात क्यों करते हो, गजब की बेइज्जती। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अनेकार्थी आपको बताना है। कह रहे हैं कि दूसरा अर्थ बताए। अजन्मा का सही जवाब आपको बताना है। पर्यायवाची आप समझ लीजिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी ईश्वर, बिल्कुल सही जवाब। जो मरे ना, तो ईश्वर ही है। चलिए 95 का आपको बताना है। रचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहाँ से देखिएगा जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त, सरल, और ये अज्ञार्थक वाक्य कोई नहीं होता है। चलिए मेरे भाई एक आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे पद्य के बारे में जिक्र किया गया है, गद्यांश के बारे में जिक्र किया गया है, और इसको आपको क्या बताना है मेरे भाई, सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गद्यांश जब भी आपको पद्यांश दिया रहे तो उसमें क्या करना है, गद्यांश से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें गद्यांश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आ जाइए उसके क्वेश्चन पे। आज हम आपको गद्यांश को बारे में बताते हैं, कैसे आप ठीक ना बिना पढ़े सॉल्व कर ले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले मेरे भाई, तो आप क्या करिएगा, ऊपर के एक लाइन और नीचे के, ठीक ना, ऊपर का 2 लाइन और नीचे का 2 लाइन आप पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको आंसर प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इसके ठीक ना जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहे हैं कि सदा सुख शांति रखें। बी वाला कह रहा है सदा कर्म पर अडिग रहें, सदा आदरणीय बने, सदा दूसरों को स्नेह और सम्मान दे। तो यहाँ से देखिएगा आप पढ़िएगा, यहीं से स्टार्ट कह रहे हैं कि दूसरों को स्नेह देने और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एक मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी है। तो यहाँ से देखिएगा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्नेह और सम्मान का जिक्र कर रहा है, तो यहीं से आपका ये सही आंसर होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। वीडियो को ठीक ना रोक के आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हम आपको हिंट। अब देखिएगा अगर है स्वागत का आप संधि विच्छेद बताइए, तो वो आपका गद्यांश से थोड़ी ना मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। कह रहे हैं कि रंच मात्र की अभिमान न था, इससे आपको तात्पर्य बताना है। तो सबसे पहले आप इस वाक्य पे आइए, रंच मात्र का, ठीक ना, देखिए कहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है ना। तो जब भी आपको है तो पूरा आप गद्यांश मत पढ़िए, यहाँ से देखिए ये पूर्ण विराम लगा है और यहाँ पे भी ये क्या है, पूर्ण विराम लगा है। तो ये जो आंसर होगा इन्हीं के बीच में होगा ना। इसमें कह रहे हैं ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने रंच मात्र की अभिमान न थी, तो इसका मतलब घमंड ना था एकदम। तो इसका जो सही जवाब होगा वहीं से आप लोग देख लीजिएगा, जरा से भी अभिमान ना था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विद्यार्थी की विद्या कब निष्फल हो जाती है। तो विद्यार्थी की विद्या, अब यहाँ पे हीरो कहाँ पे निष्फल लिखा है, तो यहाँ पे देखो ये निष्फल लिखा। तो जो इसका आंसर होगा मेरे भाई वो कहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, यहाँ पे। तो यहाँ से और इसी के बीच में आपको इसका आंसर मिलने वाला। चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 99 का
सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, गुरु का अनादर करने से। चलिए 100 नंबर आपको बताना है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब ये आपको गद्यांश में थोड़ी ना मिलेगा, तो अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब क्या होता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो मेरे भाई आज हम लोगों ने क्या किया, 100 प्रश्न को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट कल हम लोग ठीक ना सॉल्व करने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ बताइए कि आप लोगों का कितना गया है नंबर, आप लोगों ने कितना अचीव किया है इसमें नंबर। और प्रैक्टिस ज़रूरी है मेरे भाई, अगर आपको एग्ज़ाम में सफल करना है, सफलता लेनी है, तो प्रैक्टिस ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए साहब, कोई सुझाव होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।